ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 67 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 68वां अध्याय। महमूद को गजनी से कूच के अभी महीना भर भी नहीं हुआ था कि सुल्तान ने मुल्तान से आकर अपने घोड़ों की बाग रोकी। रास्ते के सारे संकट झेलते हुए नदी नाले पार करके दुर्गम राहों से गुजरता हुआ इतने कम समय में भारत के एक शक्ति संपन्न राज्य की सीमा में घुस आना खिलवाड़ नहीं था। मुल्तान सिंधु का प्राचीन नगर है। इसका पुराना नाम मूल स्थान था। जब आर्यों ने भारत में राज्य किया तब इसका नाम पंच सिंधु रख राज्य की सीमा कायम की। मुल्तान में सूर्य का एक मशहूर मंदिर है। यह कभी सारा का सारा सोने का बना हुआ था, परंतु जिस समय का जिक्र हम कह रहे हैं उस समय भी उसमें अतोल स्वर्ण था। शायद महमूद को इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। राजा अजयपाल ने गजनी के सुल्तान को बिना शर्त जाने ही नहीं दिया, बल्कि उस दैत्य को नजर भेंट में बहुमूल्य हीरे भी दिए और महमूद को नमस्कार भी किया। इसे जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबाकर कहा, बड़े ताज्जुब की बात है कि जिनके वीर बहादुर बाप दादा चक्रवर्ती राजा थे, उसी गोगा वीर का वंशज होकर इस बहादुर राजा ने दुश्मन को किस प्रकार अपनी सीमा से गुजरने दिया। परंतु इस चमत्कार के भीतर जो रहस्य था उसे सिर्फ गजनी का सुल्तान ही जानता था। उसके पास लाहौर वाले ओलिया ने राजा को डराने व बहकाने की सारी खबर दूत द्वारा पहुंचा दी थी कि मैंने मुल्तान नरेश को भली प्रकार डरा धमका दिया है। सुल्तान को हरगिज ना लूटा जाए। राजा अजयपाल से दोस्तों के समान ही व्यवहार करके आगे बढ़ा। महमूद जैसा बहादुर योद्धा था वैसे ही चालाक और दूरदर्शी भी था। मुल्तान नरेश अजयपाल को उसने एक पाहता पत्र भेजकर बुलाया और एक दरबार जोर शोर से कर राजा को अपने बराबर बैठाकर भली प्रकार कुशल मंगल पूछा। वास्तव में महाराजा अजयपाल अपने इस कार्य से काफी लज्जित थे। उन्होंने चाहे जितनी होशियारी करके अपने प्रांत को बचाया था, परंतु उनका दिल उनसे बार बार कहता था, अजयपाल तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। तुम्हारे वंशजों को शेर समझकर ही तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिंधु सीमा का रखवाला बनाया था। सबसे ज्यादा भय राजा को गोगा वीर का था, जिनकी वीरता और बड़प्पन के सामने मुल्तान नरेश सदा झुकते रहे हैं। उन्हें महमूद की बात छुरी के समान चोट कर रही थी। उन्होंने पश्चाताप करके अपनी नजर भूमि की तरफ झुका रखी थी। महमूद राजा के मन में भावों को ताड़कर खुशामद भरे स्वर में बोला, जिस प्रकार मैं दुश्मनों के लिए सख्त हूँ उसी प्रकार मित्रों के लिए मुलायम भी हूँ। आपसे मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से आप मेरे पक्के दोस्त हुए। इसी दोस्ती के सिलसिले में मैं आपको पंजाब और सिंध के सभी इलाकों में सौंपता हूँ। सिंध पंजाब के इन इलाकों पर कब्जा हो जाना मुल्तान पति के लिए काफी प्रलोभन था। इससे उनका राज दुगना हो जाता था। परंतु राजा ने अपनी नजर जमीन से न उठाई। तब महमूद ने गिड़गिड़ा कर कहा, महाराज मेरी भेंट कबूल करके पक्की दोस्ती कायम कीजिए। तब राजा ने अपना मुंह ऊपर उठाकर महमूद से कहा, यशस्वी सुल्तान, यदि सचमुच आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं तो मुझे एक वचन दे जिससे मैं सुल्तान की दया को सपने में भी ना भूल सकूं। महमूद ने कहा, मेरे दोस्त जो चाहते हो गजनी के सुल्तान से हंसी खुशी मांग सकते हो। राजा ने कहा, तो सुल्तान मेरे इष्ट देव सूर्य के मंदिर की रक्षा करें और उसे खंडित ना करके मेरे मुल्तान की रक्षा करें। सुल्तान ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मुल्तान को नहीं लूटा जाएगा। आप नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यहाँ भेज दीजिए। मैं उनसे थोड़ा थोड़ा दंड लेकर ही यहाँ से चला जाऊंगा। राजा ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, परंतु दूसरी प्रार्थना महाराज। आप भली प्रकार जानते हैं कि मैं उस कुर्फ को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बुत बनाकर पूजा जाता हो। जानता हूँ मेरे दोस्त, सुल्तान पर मुल्तान सूर्य देव के मंदिर के कारण ही वैभवशाली है। मुल्तान की सारी शोभा और समृद्धि इसी से है। यहाँ दूर दूर के लाखों यात्री दर्शनों को आते हैं। इसी से यहाँ के दुकानदारों की
रोटी रोजी चलती है। नगर के 50,000 व्यापारी सब बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेहतर तो यह होगा कि सुल्तान मेरा ही सर काट ले और फिर नगर की लूटपाट कराकर इसे आग लगाकर भस्म कर दे। इस वीर बहादुर राजा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उत्तेजना से कांपते हुए ये शब्द कहे। महमूद ने तुरंत खड़े होकर और राजा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है। महमूद अपने मेहरबान को कभी नाराज नहीं करता। फिर तुम तो मेरे खास दोस्त हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, परंतु आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लोहकोट, सपादलक्ष और झालोर के राजा आपके निकटतम संबंधी हैं और गोगावीर भी आपके बुजुर्ग हैं। आप इन्हें समझा बुझाकर गुजरात जाने का मुझे मार्ग दिला दें। आप मेरा यकीन करें कि मैं इन नरेशों से भी ऐसी ही दोस्ती चाहता हूँ जैसी मेरी आपकी हुई है। मैं आपके हाथों उन नरेशों को भेंट भी भेजना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपके समझाने से यह दूरदर्शी नरेश भली प्रकार अपनी लाभ हानि को पहचान कर मेरा रास्ता छोड़ देंगे। आपकी इस परेशानी के बदले में मैं सारा पंजाब ही आपके सुपुर्द कर दूंगा। सिर्फ समझाना आपका काम है और मानना न मानना उनका काम। निरुपाय राजा अजयपाल को महमूद का कहा स्वीकार करना ही पड़ा। भय और प्रलोभनों के कारण राजा को झुकना पड़ा। महमूद ने राजा को राजी खुशी विदाई दी, क्योंकि उसे राजस्थान की मरुस्थली पार करनी थी, जिसमें अनेकों भौतिक बाधाएं थी। इस मरुभूमि में सैकड़ों कोस जल का नामो निशान न था और ना ही कहीं पेड़ पौधों की हरियाली नजर आती थी। सूर्य उदय के पश्चात अधर तूफानों के जोर शोर से रेत उड़ उड़कर इंसान को अंधा तक बना देते था। इस मरुस्थली के हर मुख पर गोगावीर के वीर वंशज चौहान राजाओं का राज्य था। घोगा बापा गोगागढ़ में सतर्क रहकर राजकाज करते थे। घोगा बापा अजयपाल के संबंधी थे। मुल्तान और मरुस्थली के बीच अजयपाल के भतीजे भीमपाल की चौकी थी। मरुस्थली के तीसरे छोर पर झालोर के प्रसिद्ध राजा बागपति का राज्य था। वैसे महमूद का साहस कम न था, तो भी उसके लिए इन नरेशों को बाधाएं कम न थीं। उसने काफी समझा बुझाकर अपने सेनापति सालार मसूद को बहुत से रत्नमणि देकर अपने लड़ाकू दस्ते को राजा अजयपाल के साथ रवाना कर दिया। समय की बलिहारी, आपसी फूट और आराम तलबी के कारण गोगावीर का वंशज होते हुए भी राजा महमूद का दूत बनकर अपने देश से गद्दारी करने चल पड़ा। उसके बाद महमूद ने मुल्तान के प्रमुख नागरिकों को अपने सामने हाजिर करने का हुक्म दिया। नगरी के सुप्रसिद्ध भद्र लोग डरते कांपते हुए सुल्तान के सम्मुख हाजिर किए गए, जो संख्या में 31 थे। गजनी के अमीर ने उनसे शांत स्वर में कहा, आप लोग सब मिलकर अगर हमें 2 करोड़ रुपए दंड दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सुल्तान के सम्मुख नागरिकों ने हाथ जोड़कर कहा, गरीब परवर, हमने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, फिर इतना भारी जुर्माना हमारे गरीब नगर पर किस कसूर में किया जा रहा है। इतना भारी दंड मुल्तान के गरीब लोग भरने में असमर्थ हैं। अमीर ने उन प्रतिष्ठित लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। किसी की छाती पर पत्थर रखवाए तो किसी को धूप में खड़ा करवा दिया और कहा, राजा नगर छोड़कर चला गया है और सुल्तान प्रतिष्ठित नागरिकों पर जुल्म कर रहा है। यह अफवाह उड़ते उड़ते सारी बस्ती में फैल गई। जनता चारों ओर से आकर सूर्यदेव के पुजारी सोमदेव के पास पहुंची। सोमदेव सुल्तान के पास गए, पर सुल्तान ने उनके अनुरोध को भी ठुकरा दिया। तब सोमदेव ने मंदिर की सारी संपदा, सोना, हीरा, मोती वगैरह देकर बस्ती के प्रतिष्ठित नागरिकों को मुक्ति दिलाई। श्री गोगा महापुराण 68वां अध्याय समाप्त। अब 69वां अध्याय। अनायास ही इतनी अधिक धन संपदा पाकर महमूद फूला न समाया। अब उसने मरुभूमि की तरफ बढ़ने का इरादा किया। उसने तुरंत परेड करने का हुक्म फौजों को दिया और एक नए सिरे से सारे संगठन को सुधारा। नए दलों के नए सेनापतियों को वोटों द्वारा भूमि पार करने की सामग्री जुटाई। 500 हाथियों पर खाद्य सामग्री भरी और 2000 ऊंटों पर पानी पीने का ले
उसने मरुस्थली की तरफ बाग मोड़ी। मरुस्थली के सिरे पर गोगागढ़ नाम का एक विख्यात किला था। पुराने लोगों का कहना है कि इससे पहले इसका नाम गोगागढ़ था। इसे गोगावीर ने ऊंची पहाड़ी पर बनवाया था, फिर बिगड़कर इसका नाम घोगागढ़ हो गया। यह किला कहीं महत्व रखता था। इस समय इस किले के गढ़पति चौहान कुल शिरोमणि वृद्ध घोगाराना थे। उनकी नजर बहुत तेज और आवाज वृष घोष के समान थी। घोगाराना बड़े वीर और धर्मात्मा थे। अपने गुणों के कारण यह व्रत सर्वसाधारण तथा राजघरों में घोगावापा के प्रसिद्ध नाम से पुकारे जाते थे और मरुस्थली के महाराजा कहलाते थे। घोगावापा के परिवार में पुत्र, पौत्र, परपौत्र और दोहित्र मिलाकर सिर्फ 88 वीर थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम सज्जन सिंह चौहान था। आयु 65 को पार कर रही थी। उनमें अपने पिता के तमाम गुण थे। ये भी वीर, योद्धा और उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। सज्जन सिंह के केवल एक ही पुत्र था और उसकी आयु 24 वर्ष की थी। यह युवक अति सुंदर, सुकुमार और साहसी वीर था, इसलिए घोगावापा को सबसे अधिक प्यारा था। इस परिवार के इष्ट सोमनाथ भगवान थे। घोगावापा के प्रधानमंत्री का नाम नंदीदत्त था। यह बड़े विद्वान और चरित्रवान पुरुष थे। नंदीदत्त ही घोगावापा के मंत्री, पुरोहित, गुरु, मित्र सभी कुछ थे। घोगावापा जब क्रोध करते थे तो कोई भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर सकता था। उस समय नंदीदत्त ही उनके सम्मुख जाने का साहस किया करते थे। नंदीदत्त ने ही सज्जन और सामंत दोनों को विद्या और शस्त्र चलाने का ज्ञान कराया था। घोगावापा की फौज में 800 राजपूत, 400 दूसरे लोग और 700 के लगभग नारियां थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। ये सभी राजा प्रजा के लोग मरुस्थली में एक परिवार की तरह ही घोगागढ़ में रहते थे। घोगावापा अपने प्रजा के राजा न होकर उनके पिता के समान थे। सबके परिवार के दुख सुख का वे सदैव ध्यान रखते थे। महमूद का भारत में आना सुनकर घोगागढ़ में भी वीरता के साथ साथ चिंता का वातावरण बन गया था। नंदीदत्त ने घोगावापा से कहा, महाराज, गजनी के सुल्तान ने अपने दूतों को भेजा है। घोगावापा ने कुछ देर विचार करके कहा, दूत भेजे हैं तो उन्हें यहाँ बुलाओ। आज्ञा मिलते ही दोनों दूतों ने आकर नमस्कार किया, जिनमें एक हिंदू नाई और दूसरा तुर्क था। नाई ने हीरों से भरा थाल घोगावापा के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। घोगावापा ने थाल पर निगाह डालकर फिर उन दोनों पर निगाह डाली। घोगावापा को अपनी ओर देखता हुआ देखकर तो उनमें से तुर्की भाषा में तुर्क बोला, आपकी वीरताई और बुजुर्गी की यह नज़र है, गजनी के सुल्तान की ये तुच्छ भेंट है। घोगावापा की मूछें फड़क उठी। नंदीदत्त ने ही उन लोगों से पूछा, तुम्हारा सुल्तान क्या चाहता है? तुर्क बोला, आप मरुस्थली के राजा हैं, महमूद इधर से गुजरने की इजाजत चाहता है। यह शब्द तुर्क ने तुर्की भाषा में कहे, जिनका अर्थ हज्जाम ने हिंदी में किया था। घोगावापा ने हज्जाम से पूछा, यह नौजवान कौन है? तो उत्तर मिला, यह सुल्तान महमूद का सिपला साहब है और इसका नाम मसूद है। घोगावापा ने घूरकर उस दम्भित तुर्क को देखा जो बगल में तलवार दबाए तना खड़ा था। उसे देख घोगावापा मुस्कुरा दिए और बोले, तुम्हारा सुल्तान मुझसे गुजरात जाने का मार्ग मांगता है। नाई बोला, जी महाराज। घोगावापा हाथ में नंगी तलवार लेकर अचानक उठे तो मसूद ने भी तलवार खींच ली। तभी घोगावापा का पुत्र सामंत उछलकर मसूद की गर्दन पर तलवार सवार हो गया। नंदीदत्त ने तभी मसूद से कहा, अपने सुल्तान से जाकर कहो यही मेरा उत्तर है, और तुरंत उन्होंने हीरे से भरे थाल को ठोकर मारकर वहां से चल दिए। राजसभा में वह चमकते हीरे बिखर कर ठोकरों में पड़े थे। मसूद के शरीर का रक्त उसके मुख पर आकर जम गया। तब नंदीदत्त ने कहा, सामंत, तुम हट जाओ और रास्ता छोड़ दो, मैं इसे गढ़ के बाहर सुरक्षित छोड़ आता हूँ। आगे व्रत ब्राह्मण नंदीदत्त और पीछे पीछे मुंह लटकाए थर थर कांपता हुआ नाई गढ़ से बाहर निकलकर मसूद से बोला, जान बची और लाखों पाए। कुछ समय बाद घोगावापा शांत चित्त होकर दरबार में आ गए। उनका क्रोध भी शांत हो चुका था।
अभी भी सज्जन सिंह और सामंत हाथ में नंगी तलवार लिए गढ़ से बाहर मसूद के घोड़े को ताक रहे थे। तभी गोगा बापा ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रख कहा, सज्जन, जाने वाले को क्या देखता है, आने वाले को देखना। अरे बेटा, इन गोगा वीर के वंशजों ने प्राणों के मोह और चमकदार पत्थरों के लालच में अपना धर्म बेच डाला है। मुल्तान और लोहकोट की चौकियां टूट गईं, परंतु जब तक मैं जिंदा हूँ और मरुस्थली के मुख पर मुस्तैद हूँ, गजनी के दैत्य की क्या मजाल जो मेरी भूमि में कदम भी रख सके। परंतु तू झाकोर पहुंचकर परमार को खबर कर दे। तुझे केवल जाना ही है, लौटकर आना नहीं है। अपनी तलवार को म्यान में मत रखना, सीधे सोमनाथ पट्टन पहुंचना और सर्वज्ञ की आज्ञा से वहीं दुश्मन से युद्ध करना। बेटा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए तो इसी तलवार से महमूद का सिर काटना और रण क्षेत्र में मर मिटना। श्री गोगा महापुराण 69वां अध्याय समाप्त। कल 70वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।